बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, प्रशस्ति सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान एमपीपीएससी यूनिट 1 में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक हैं। आज चलिए शुरू करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे पहले दोस्तों, हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी से आए हुए कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों के बारे में देखते हैं, जिन पर आधारित हमारी आगे की क्लास चलने वाली है। तो पिछले वर्षों में आए हुए कुछ प्रश्न हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? ये सारे प्रश्न जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आने वाले वीडियो में वाले वीडियो में मिल जाएंगे। आप ये वीडियो प्लीज आखिरी तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, शेक्सपियर पुरस्कार से किसे 2 बार सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान को किन 2 पुस्तकों के लिए शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न आया हुआ है, प्रसिद्ध कविता जलियांवाला बाग का बसंत किसने लिखा है? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर साथ ही साथ इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आया हुआ 5वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान को जबलपुर कब स्थानांतरित किया गया था? सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि खंडवा में रहा करती थी, वे जबलपुर कब आई थी? नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ पर स्थापित है? साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों, हम हमारी क्लास में ये ध्यान रखते हैं कि अगर हम कोई साहित्यकार या किसी भी पर्सनालिटी के बारे में शुरू कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम सभी प्रकार के प्रश्न, उस पर्सनालिटी से जुड़े हुए सभी प्रकार के प्रश्न आपको एक ही साथ प्रोवाइड कर दें, ताकि आप अलग अलग जगहों पर आपको ना भटकना पड़े। चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय। सुभद्रा जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 12 फरवरी 1948 को सिवनी में कार दुर्घटना के अंतर्गत हो गई थी। आपके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, जो खंडवा में रहा करते थे। अर्थात सुभद्रा जी इलाहाबाद से शादी के बाद कहां पर आ गई थी? खंडवा में आ गई थी। आपने कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिनमें असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, साथ ही साथ 1922 का झंडा सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। आपकी शैली खड़ी बोली की हुआ करती थी। सुभद्रा जी जिस शैली में कविताएं लिखा करती थी, वे खड़ी बोली थी। तो इससे आप देखेंगे कि आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, जैसे कि आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, यह एक प्रश्न था। ये आपको उसका उत्तर मिल गया है। सुभद्रा जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ था। आगे, आपकी शैली खड़ी बोली हिंदी की रही है। आगे अगर हम देखें तो सुभद्रा कुमारी जी की कुछ रचनाएं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वे हैं मुकुल। मुकुल 39 कविताओं का संग्रह है। त्रिधारा, झांसी की रानी। झांसी की रानी की ही वह प्रमुख पंक्तियां हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जलियांवाला बाग का बसंत, आप अगर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये है कि जलियांवाला बाग का बसंत किसके द्वारा लिखी गई है? तो उसका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत। आगे की रचना है राखी की चुनौती, यह कदम्ब का पेड़। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कहानियों की बात करें तो वे हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। तथा बाल कविताओं की अगर बात की जाए तो वे हैं सभा के खेल, बचपन, खिलौने वाला, हींग वाला। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को प्राप्त पुरस्कारों की बात करें तो वह एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है शेक्सपियर पुरस्कार, जो इन्हें
2 बार मिला है। एक मुकुल जो 39 कविताओं का संग्रह है तथा एक कहानियों के लिए बिखरे मोती के लिए मिला है। तो इससे आपके 2 और प्रश्न सॉल्व होते हैं, जो कि है एक शेक्सपियर पुरस्कार 2 बार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है, तो उसका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तथा दूसरा प्रश्न, किन दो पुस्तकों के लिए सुभद्रा जी को शेक्सपियर पुरस्कार मिला था, तो वे हैं मुकुल और बिखरे मोती। मुकुल 39 कविताओं का संग्रह है और बिखरे मोती कहानियों की पुस्तक है। नेक्स्ट, अगर हम सुभद्रा जी के बारे में यदि हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, तो 1921 में कर्मवीर के प्रकाशन के लिए उन्हें जबलपुर स्थानांतरित होना पड़ा था। सुभद्रा जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ, विवाह खंडवा और उनका कार्य क्षेत्र जबलपुर रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी मिला तेज से तेज है, जिसकी रचना उनकी बेटी के द्वारा की गई है। अगर हम अन्य तथ्यों की बात करें, तो उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह प्रतिवर्ष जबलपुर में मनाया जाता है। यह 1982 से लगातार मनाया जा रहा है। साथ ही सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित की गई है तथा सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार कहानी के क्षेत्र में प्रतिवर्ष एमपी साहित्य परिषद के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिटेल्ड नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल प्रशस्ति सिविल सर्विसेज एकेडमी में मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।